तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, रैली कर रहे हैं, रैली करें, लेकिन रैली में ये बात मैं फिर बता दूं कि रोज़ दिन रात मैं देख रहा हूं और यादव मेरे साथ उमड़ के आ रहा है। अब रैली करके जाने दीजिए, कल परसों में पता लग जाएगा, जब वोट होगा तो पता लग जाएगा। और मैं कोई ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। एक तरफ मैं स्थानीय हूँ, एक तरफ वो बांदा का है, एक तरफ मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर है, मेरा दामन साफ है, एक तरफ वो 5,000 करोड़ रुपए का घपलेबाज है, एक तरफ वो 4 साल जेल में रह के आया है और मुझे अभी जेल जाने का मौका नहीं मिला। ये डिस्क्वालिफिकेशन मेरी हो सकती है, तो अभी बहुत जल्दी उसको जेल में फिर चले जाना है। तो यादवों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा मौका कभी कभी आता है। मैं पूरे प्रदेश में एक तरह से कह लीजिए सफाई खानदान के अलावा मैं पहला यादव हूँ जो लड़ रहा हूँ चुनाव। तो उनको सोचना चाहिए कि ये वक्त अगर गंवा देंगे तो हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। शायद पता नहीं कितने सालों तक फिर उनको इंतज़ार करना पड़ेगा और अपने उस कदम पर पछताएंगे। ठीक है, जिस पार्टी में है बने रहें, लेकिन जब वक्त का तकाजा है, आज जो करना चाहिए, हम तो कहते हैं सही निर्णय करो, जो भी सही लगे वो लो। ये चोर को दोगे कि अपने भाई साहब को दोगे, बांदा वाले को दोगे कि जौनपुर वाले को दोगे, जो जेल में जाने के लिए तैयार बैठा है, जिसको कोर्ट 7 मुकदमे चल रही हैं, उसको दोगे कि जिसका दामन बेदाग है उसको दोगे। मैं तो चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, सभी भाई लोग हैं ना, उनके रगों में जो खून दौड़ता है वही खून मेरे रगों में है, कोई दूसरा नहीं है। और उन्हीं के लिए मैंने 5 साल काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो सभी धर्मों और जातियों के लोग मेरे साथ हैं, मेरे पक्ष में आज हैं, जिसको देख करके मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, कॉन्फिडेंस और लेवल बढ़ जाता है मेरा। लेकिन ख़ास तौर से उस बिरादरी से, अपनी बिरादरी से कहना चाहता हूँ कि ये नज़ाकत का बहुत नाजुक मोड़ है, इस पर अपने मत का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। बाबा हमजा चिश्ती जी के मत्था टेकने आए थे। यहाँ हम कई बार आते रहे हैं, पहले भी उर्स के मौके पर, और मैंने यहाँ की बेहतरी के लिए एक शेड दिया है जो बन रहा है, 2 हाई मास्ट लाइट दिया है, और भी कुछ काम मेरे द्वारा यहाँ हो रहे हैं। और मैं बता दूं कि जब बाबा जी के ऊपर मैंने मत्था टेका तो उन्होंने मुझे एक आवाज़ दी कि जाओ, तुम आए हो, विजय तुम्हारी होगी। ऐसा मुझे बाबा जी की आवाज़ आई है। मैं बहुत आत्मविश्वास से यहाँ से जा रहा हूँ। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि हमने चाहे संसद में हो, चाहे टीवी चैनलों पर हो, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सवाल समय समय पर उठाया है। जब अतीक अहमद जी का कांड हुआ था तब भी मैंने उठाया कि ये रास्ता गलत है, जो सरकार कर रही है वो गलत ढंग से कर रही है। जब अफजाल अंसारी जी की सज़ा हुई थी तब भी मैंने सवाल उठाया कि ये तो अप्रत्याशित नहीं था, उसको हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि आजकल जैसा आप लोग देख रहे हैं आज के माहौल में सभी लोग सरकारी दबाव में हैं। मैंने समय समय पर सब बातें माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की उठाई हैं, और आगे आने वाले समय में और भी कोशिश करूंगा और भी आपके मुद्दे को उठाऊंगा और आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलूंगा। तो सर अखिलेश यादव करते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम यादव हमारे साथ है, बाबू सिंह कुशवाहा कह रहे हैं हमारे साथ है। किस तरीके से देखते हैं इसको आप? अब हमजा चिश्ती साहब के दरबार में खड़ा हूँ। अब क्या बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में, एक इस जगह एक ऐसे घोटालेबाज, घपलेबाज के बारे में बोलना अच्छा नहीं है, जो 4 साल जेल में रह के आया है और 7 मुकदमे चल रहे हैं। बहुत जल्दी ही 4-6 महीने में उसका फैसला हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इंतज़ार करें, वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब वो फिर हथकड़ी लगा करके जेल में जाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। और क्या है वो, कैसे चरण सिंह कुशवाहा से
बाबू सिंह कुशवाहा हुआ, इसको भी आप लोग जानते हैं। उसका ओरिजिनल नाम चरण सिंह कुशवाहा था। जब इंटरमीडिएट में फेल हो गया तो बाबू सिंह कुशवाहा नाम बदल करके फर्जी मार्कशीट बना करके आगे बीए में एडमिशन ले लिया। उसके किस्से बहुत लंबे हैं। अब आप लोग खुद इंतजार करें, इसका रिजल्ट आपको सामने आएगा। सर, आपका एक बयान बड़ा चर्चा में है। आप कहते हैं कि मैं हारा तो यादव हारा। देखो, वो तो वक्त की बात है, कह दिया। मैं हारने वाला नहीं हूँ। आज पिछला बयान है। पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यादव मुड़ गया है मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि मैं ऑल इंडिया यादव महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। देश भर के सारे यादवों ने बनाया है मुझे। देश के हर कोने में, हर शहर में उनकी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए हम घूमते रहते हैं, काम कर रहे हैं। और जो यादवों का इस समय 2 ज्वलंत मुद्दा है, आहिर रेजिमेंट का और जातिगत जनगणना का, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी ऐसी बात होगी कि हम देश भर के यादवों के लिए, जिसमें जौनपुर के भी यादव शामिल हैं और हम खुद यादव हैं ना, है कि नहीं है? तो वो उनको सोचना नहीं पड़ेगा क्या? वो बाबू सिंह कुशवाहा जैसे चोर, फ्रॉड, घपलेबाज के को वोट देंगे तो अपना क्या कल्चर दिखाएंगे, अपनी क्या संस्कृति दिखाएंगे? यही मैं कहना चाहता हूँ। मोहन यादव आए थे सर, भाजपा के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे कल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब राजनीति है। मोहन यादव को ये चुनाव के मद्देनज़र ही बनाया गया है और जैसे चुनाव ख़त्म होकर कुछ महीने बीतेंगे तो मोहन यादव का भी हश्र आप देख लीजिएगा क्या होता है। ये बहुत चालाक पार्टी है। जब जैसा समय आता है वैसा काम कर, इनके लिए राजनीति सब कुछ है, सत्ता सब कुछ है। आपने देखा देश के किसान सालों भर 2 साल सड़कों पर थे, कैसे भूखे प्यासे नंगे कैसे थे, वो कैसे नहाते थे, धोते थे, लेकिन सड़क पर बने रहे। 900 किसानों की मौत हो गई। उनके कान पर जूं रेंगी? नहीं रेंगी। लेकिन जब पंजाब का, हरियाणा का, तमाम प्रदेशों का चुनाव आया तो उस काले कानून को विड्रा कर लिया सत्ता के लिए। और उन हमदर्दी नहीं है, न तो किसानों से हमदर्दी है, न तो मजदूरों से हमदर्दी है, न तो गरीब तबकों से हमदर्दी है। हमदर्दी नहीं है। जो 5 किलो आटा दे रहे हैं वो किसानों का ही, वो गरीबों का ही पैसे से उनको आटा दे रहे हैं। क्योंकि गरीब साबुन खरीदता है, तेल खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, ज़रूरत के सामान खरीदता है, उससे उसका टैक्स कट के सरकार के पास चला जाता है और उसी से वो देते हैं। अगर वो जो 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पीएम केयर फंड में जुटाए हैं, अगर उससे देते तो मैं मानता कि गरीबों के प्रति उनकी हमदर्दी है। अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड देखा, जिसको छिपाए छिपाए फिरते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्ती अच्छा काम किया कि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड ओपन करने पर मजबूर किया। तो आप 25,000 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड छिपाए हैं, अगर उसको भी देते तो भी मैं समझता कि हमदर्दी है। और अगर बीजेपी जो लाखों करोड़ रुपया छिपा करके बैठी है, हर जगह हर स्टेट में 25-50 करोड़ वो दाम लगा रही है कि एमएलए को दल बदलने के लिए, तो अगर उससे भी देते तो भी मैं हमदर्दी समझता। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि हे मजदूरों, जो 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न मिलता है, आपको दाना मिलता है, उससे उनकी गफलत में न जाओ। वो तुम्हारा ही पैसा है, तुम्हारे खजाने का पैसा है। हम लोगों के लिए बहुत काम किया है यहाँ पे हम कब्रिस्तान कमेटी से हैं। यहाँ पे देखिए 2-3 सेट पास कराया है, लाइट पास कराया है, फ्रीजर ठंड दरगाह के लिए ठंडा फ्रीजर के लिए देखिए ये बना हुआ है, वो भी जल्दी लग जाएगा। तो हम लोग के लिए काम किया है और आगे भी अगर से इनका आश्वासन है कि आगे भी बन जाएंगे तो और भी काम कराएंगे। काम हम लोग के लिए बहुत किया है और हम लोग, हमारा समाज जो है बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है इससे, क्योंकि काम इन्होंने, इनका काम दिखता है भाई, इनका काम दिखता है। आप चाहे कैमरा घुमा के देख लीजिए, उनका काम सब चल रहा है। तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं इनसे, हम लोग संतुष्ट हैं इनसे। नहीं कोई नहीं, कोई दरगाह पे आते हैं, अगर हमें आ रहा है जो दरगाह के कमेटी के मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब इनके साथ हैं। हम लोग को जब जब जरूरत पड़ी हमने इनके लग फ़ोन किया गया। ये कहीं जाते भी रहे तो हमारे लिए रुक जाते थे, आधी घंटा वेट कर लेते थे, हम लोग पहुँचते थे।
तो हमारी एप्लीकेशन लिख के डालते थे, डलवाते थे और हमारे लिए बहुत काम किए। अटाला मस्जिद पे भी पानी का ये ठंडे का इंतजाम इन्होंने किया है, लाइट का भी इंतजाम किया है, यहाँ चिश्ती बाबा पे भी किया है, आगे भी इंशाल्लाह और करेंगे। हम लोग को उम्मीद है और हम लोग तो पूरी तरह से इनके साथ। तो उन्होंने हमारी दरगाह के लिए 2 आशियाना दिया, लाइट दी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी मैं अपने पीर हज़रत हमजा चिश्ती रहमतुल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आगे भी मैं उनसे काम ले सकूँ इस दरगाह के लिए, ताकि हम जब भी उनकी चौखट पे जाएं और खाली हाथ ना आए। मैं कहा जाता है कि मुस्लिम सपा के साथ हैं। जी ये तो सिर्फ एक धारणा है, एक धारणा। देखिए हम अब उस तरफ घूम रहे हैं जहाँ हमें विकास और काम मिल रहा है। हमें यहाँ पे काम श्याम सिंह यादव सांसद जी की तरफ से मिला हुआ है, जो आपकी नज़र में इस वक्त मौजूद है। तो शमशेर कुरैशी आप यहाँ के जो है खादिम हूँ मैं यहाँ का इंसान।